हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायो लर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जितने भी स्टेप्स या जो भी हम कह सकते हैं जो प्रोसेसेस लगते हैं उसके बारे में। तो उसमें हम जैसे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास जब आ जाता है, फिर उसका जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसको हम लार्ज स्केल पे बनाते हैं, तो उसके लिए जो जो स्टेप्स लगते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, इसमें हम जो पहला स्टेप देखते हैं वो क्या होता है, हम सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन करते हैं। तो हमें हमारा एक डीएनए जो है वो मिल गया। अब जब डीएनए मिल गया तब हम उसमें क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उसको क्या करेंगे, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करवा देंगे। जब एक डीएनए फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो चुका है, टुकड़ों में टूट चुका है, अब उसमें भी हम चेक करेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमारा जो डिज़ायर्ड डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें चाहिए, तो उसका आइसोलेशन भी हमें करना होता है। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं, किसी का भी लेकर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हमारा डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट जो होगा उसका आइसोलेशन करेंगे। अब आइसोलेशन के बाद हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट तो आ गया। अब हम क्या करते हैं, वेक्टर से उसको लाइगेट कर देते हैं। वेक्टर से उसको लाइगेट कर देते हैं। वेक्टर से लाइगेट होने के बाद क्या बन गया, अब वो बन गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये हमें पता है, जब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया तब हमने उसको क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया किसके अंदर, होस्ट के अंदर। होस्ट में ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होता है, लार्ज स्केल पे हमें हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। तो आज जो हैं हम इतने सारे स्टेप्स में से दो स्टेप्स, यानी डीएनए का आइसोलेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए जो है, ये दो स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए जो होता है ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में यही क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। अब हमें डीएनए जो है वो कैसा चाहिए है, अगर हमें उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीटमेंट करवाना है डीएनए को, तो हमें वो प्योर चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, उस डीएनए को आइसोलेट करवाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म। कैसा होना चाहिए, प्योर फॉर्म में होना चाहिए, यानी फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, कुछ और उसमें नहीं होना चाहिए। तो डीएनए आइसोलेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेल लाइसिस करवाते हैं। पहला स्टेप जो है वो हम क्या करते हैं, सेल लाइसिस करवा। सेल लाइसिस में क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन मेम्ब्रेन्स। डीएनए आप देखो, अगर हम एक बैक्टीरियली सेल की बात करें तो सेल वॉल, प्लाज्मा में इतनी सारी चीज़ें अंदर डीएनए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम बोल सकते हैं कि डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन मेम्ब्रेन्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके सेल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए अलॉन्ग विद अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। डीएनए को रिलीज करवाना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स में जैसे आरएनए है, प्रोटीन्स है, पॉलीसेक्राइड, लिपिड्स, इन सब चीज़ों को भी हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सेल को ब्रेक करेंगे। और ये हम कैसे करेंगे, दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, एनिमल टिश्यू विद एंजाइम्स सच एज। अगर हमें एक बैक्टीरिया का सेल है, उसमें से हमें डीएनए आइसोलेट करना है, तो हम लाइसोजाइम एंजाइम का ट्रीटमेंट देंगे। अगर हमारे पास एक प्लांट सेल है तो उसमें से हमें आइसोलेट करना है, तो हम सेलुलोज का ट्रीटमेंट करेंगे। अगर फंगल सेल है तब हम काइटिनेस जो है एंजाइम ये लेंगे। यानी अगर हमारे पास एक ये बैक्टीरियल सेल है और इसके अंदर जो है वो डीएनए प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइसोजाइम का ट्रीटमेंट देंगे, जिससे सेल वॉल जो है वो ब्रेक हो जाएगी। और सेल वॉल ब्रेक होगी तो फिर हम उससे क्या कर पाएंगे, अपना डीएनए आइसोलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, सेल लाइस करवा दिया। अब क्या बोल रहे हैं कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इंटरवाइंड विद प्रोटीन सच एज हिस्टोन। देखो, जो डीएनए होता है वो किससे रैप होता है, हिस्टोन प्रोटीन से जो होता है वो रैप होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इन प्रोटीन्स को, आरएनए को, इन सबको भी रिमूव करवाना है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें आरएनए को रिमूव करवाना है तो हम राइबोन्यूक्लियस यूज़ करेंगे। अगर हमें प्रोटीन्स को रिमूव करवाना है तो हम प्रोटीएज यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम इन सब जो है इन चीज़ों को रिमूव करवा देते हैं। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, डीएनए को प्यूरिफाई, यानी डीएनए प्यूरिफिकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए को सेपरेट करवा देते हैं। कैसे करते हैं हम इसमें, इसमें हम चिल्ड इथेनॉल डालते हैं। चिल्ड इथेनॉल जब हम डालेंगे तब हमें क्या होगा, जो हमारा डीएनए होगा और वो इथेनॉल होगा, वो दोनों आपस में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इथेनॉल डीएनए में सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल होते हैं। तो डीएनए अलग हो जाएगा और इथेनॉल अलग दिखेगा। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे कि जैसे ही हमने चिल्ड इथेनॉल डाला तो डीएनए के वाइट कलर के ऐसे थ्रेड्स लाइक जो है वो हमें दिखेंगे उस सस्पेंशन में। तो हम उसको क्या करेंगे, फिर ग्लास रॉड से कलेक्ट कर लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए की स्पूलिंग कर ली। जब हम ग्लास रॉड से उस डीएनए को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, आइसोलेट करेंगे, तब हम क्या बोल रहे हैं, डीएनए की स्पूलिंग हमने कर ली। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट कर ले।
जब हमने डीएनए आइसोलेट कर लिया, अब आइसोलेटेड डीएनए को हम क्या करते हैं, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम digestions are performed by incubating purified DNA molecule with the restriction enzyme at optimum condition for that specific enzyme। तो हमने क्या किया, जैसे हमारे पास ये हमारा आइसोलेटेड डीएनए था, ठीक है, ये हमारा आइसोलेटेड डीएनए था, और फिर हमने क्या किया, एक ट्यूब में क्या किया, हमारे पास क्या था, कोई भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मान लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, इको आर वन है। हमने क्या किया, एक ट्यूब ली और इस ट्यूब के अंदर डीएनए और एंजाइम दोनों को मिक्स करवा दिया, एंजाइम डाल दिया और डीएनए डाल, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, लगभग 20 से 60 मिनट्स तक 37 डिग्री सेल्सियस पे हम रखते, 60 मिनट्स तक 37 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको रखते हैं। इससे क्या होता है, डीएनए जो है वो अब क्या होगा, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हमने पढ़ी थी, इसमें क्या होता है, साइज के बेस पे सेपरेशन होता है, तो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करवाते हैं। अब इसमें हमें पता है क्या था, डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो कहाँ मूव करेगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कि एनोड की तरफ ये मूव करेगा और हमें हमारे डीएनए के बैंड्स मिल जाएंगे। ये चीज़ हम, क्योंकि हमें जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट है वो तो चाहिए ही, साथ में हमें वेक्टर भी तो चाहिए, तो वेक्टर डीएनए के साथ भी हम ये काम कर सकते हैं। अब हम क्या करवाएंगे, वेक्टर के अंदर, क्योंकि हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो वेक्टर के अंदर हमें जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमें उसमें ज्वाइन करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, लाइगेज चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए, हमने क्या किया, वेक्टर डीएनए में भी जो है वो कट लगवाया, और जो फ्रेगमेंट था डीएनए का उसको उसके अंदर ज्वाइन करेंगे, वो भी हमें मिल गया। अब हम क्या करने वाले हैं, उसको लाइगेज से जो है वो ज्वाइन करवा देंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, दिस रिजल्ट इन द प्रेपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ऐसे हमें मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ये जो स्टेप्स चल रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, इसमें जो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पीसीआर, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।